जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, आपको हम बताएंगे बाल लीला जो है उसका स्वाध्याय, यानी कि जो हमारा हिंदी युवक भारती है उसका 5वां आपको दिया गया था कि मध्ययुगीन काव्य, और उसका आ दिया गया था भक्ति महिमा, जिसके जो लेखक थे संत दादू दयाल थे। ठीक है, तो हमने, अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, है ना। तो ये वीडियो का आंसर, यानी इसका जितना भी क्वेश्चन था सबका आंसर मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो आज हम देखेंगे बाल लीला, यानी कि मध्ययुगीन का आ है ये बाल लीला, जिसके लेखक है संत सूरदास। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियोस, आपकी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय में पहला दिया गया आकलन से पहला है लिखिए। अ है यशोदा अपने पुत्र को शांत करते हुए कहती है। इसका आंसर लिखेंगे, हे चंद्रमा तुम आओ, तुम्हें मेरा बेटा बुला रहा है। तुम आओ, वह मधु मेवा पकवान और मिठाई खुद खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। वह तुम्हें हाथ पर लेकर खेलेगा, तुम्हें जमीन पर बिल्कुल नहीं बैठाएगा। वे बर्तन में पानी भरकर हाथ से ऊपर उठाती हुई कहती है कि हे चंदा, तुम इसी पानी में शरीर धारण कर आ जाओ। कि बर्तन का पानी जमीन पर लिखकर कृष्णा से कहती है, देखो मैं वह चांद पकड़ कर लाई हूँ। इसका आंसर है, लिख लीजिए। दूसरा है आ है निम्नलिखित शब्दों से संबंधित पद में समाहित एक एक पंक्ति लिखिए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो ऐसे फल दिया गया है, व्यंजन, पान, तो इनसे रिलेटेड है ना एक एक पंक्ति लिखना है जो कि आपके पद में बाल लीला में आया हुआ है। ठीक है, तो पहला है फल, तो फल में लिखेंगे खारिक, दाग, खोपरा, खीरा, केला, आम, ईख, रस, सीरा। दूसरा है व्यंजन, तो व्यंजन में लिखेंगे घेवर, फेनी और सुधार, खोवा सहित खाओ बलिहारी। तीसरा है पान, तो पान का लिखेंगे पान, तब तमोल राची तुम ही ख्वाबो, सूरदास पनवारो पावो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब भी मैं आंसर बताती हूँ ना, वीडियो को पॉज करके लिख लो या तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया कीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है काव्य सौंदर्य से। दूसरे का अ है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका आप लोग आंसर लिखेंगे, आपको दिया है कि जलपुट आणि धरनी पर रखयो, गही अन्यो वचंद दिखाओ। तो आंसर लिखेंगे, उपयुक्त पंक्तियों में सूरदास ने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को बहकाकर उन्हें समशरीर चंद्रमा को उपस्थित कर देने का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया है। बच्चों के प्रति माँ का स्नेह बहुत प्रगाढ़ होता है। वह अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की जी जान से कोशिश करती है। वह अपने बालक को आसमान के तारे तोड़कर ला सकती है। कवि ने गही अन्य व चांद दिखाओ पंक्ति से माता यशोदा की इन्हीं भावनाओं का मनोहारी वर्णन किया है। आ दिया गया है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। रची पिराक लड्डू दडी अन्नो, तुमको भावत पूरी संधानो। इसका आंसर लिखेंगे, माता यशोदा को बालक कृष्ण की रुचि की एक एक चीज की जानकारी है। वे उनके कलेवे के लिए चुन चुन कर सभी खाद्य पदार्थ ले आई और उनसे केड़वा कर लेने का मनोहर कर रही है। वे उनके लिए अपने हाथों से बनाई गुजिया, लड्डू और दही ले आई है। वे कृष्ण से कहती है कि पूरी और अचार भी है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। वे सभी खाद्य पदार्थों का नाम लेकर उन्हें कलेवा कर लेने का मनोहर करती है। तो आपको मालूम है कि ये दो पंक्तियों का आपको भावार्थ बताने बोला था, तो ये भावार्थ थे, आप लोग लिख लीजिए। और ऐसे है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ये दो पंक्ति, इसके अलावा कोई और दो पंक्ति दे सकता है और आपको बोलेगा उसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो ध्यान से आप लोग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है अभिव्यक्ति से। तीसरा दिया गया है माँ ममता का सागर होती है। इस उक्ति से निहित विचार अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है, माँ और ममता एक दूसरे के पर्याय है। माँ के रोम रोम से ममता की झलक मिलती है। माँ का बच्चों के प्रति स्नेह अवर्णनीय होता है। वे अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहती है।
वह बचपन में रात रात भर जागकर अपने बच्चों की देखभाल और सेवा करती है। माँ के लिए कोई अपना या पराया नहीं होता। उसके हृदय में जितना स्नेह अपने बच्चों के लिए होता है, उतना ही स्नेह दूसरे के बच्चों के लिए भी होता है। उसका हृदय विशाल होता है, उसमें सबके लिए एक जैसा प्यार होता है। माँ की सहनशीलता और क्षमाशीलता का कोई जोड़ नहीं होता। माता की करुणा किसी भी बालक पर उमड़ सकती है। यदि संतान को कहीं किसी कारण से विलंब हो जाए तो माता प्रतीक्षारत रहती है। वास्तव में जननी मानवी होकर भी जग जननी की ही प्रतिमूर्ति होती है। माता की ममता का कोई आर पार नहीं होता। हमारे यहाँ माता के उपकारों को देखते हुए उन्हें देवता के समान पूजनीय माना गया है। मातृ देवो भव। देखो यहाँ पे जो ये शब्द ये हमारे शास्त्र में दिया गया है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। आपका तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है रसास्वादन से। चौथा है बालहट और वात वात्सल्य के आधार पर सुर के पदों का रसास्वादन कीजिए। इसका आंसर है संत कवि सूरदास ने बाल लीला में बालक कृष्ण के बालहट और ममता यशोदा के वात्सल्य का अत्यंत सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। बालक कृष्ण चंदा को पाने का हट कर रहे हैं और माता यशोदा उन्हें समझा रही है कि वे चंदा को पकड़कर लाएंगे और उनके समक्ष लाकर हाजिर करेंगी। वे चंदा को कृष्ण की तरह ही बालक मानकर उसे संबोधित करती है। इस पद में सूरदास ने चंदा को मानवीकरण करते हुए माता यशोदा से उनसे एक बालक के रूप में संबोधित कराते हुए कहलवाया है कि वे आ जाए, उसे उनका लाल कृष्ण बुला रहा है। कृष्ण उसे अपने साथ तरह तरह के व्यंजन खिलाएगा, वे उसे हाथ पर लेकर खिलाएगा, जमीन पर भी नहीं उतारेगा। यशोदा बर्तन में पानी लेकर चंदा से उसे पानी में शरीर धारण कर आ जाने के लिए कहती है। फिर पानी सहित वह बर्तन जमीन पर रखकर कृष्ण से दावे के साथ कहती है कि देखो, इस पानी में चंदा को पकड़ लाई हूँ। उनके चंदा को पकड़कर ले आने में बालक कृष्ण के प्रति उनके स्नेह के सुंदर दर्शन होते हैं। इन पदों में कवि ने लोकगीतों की पद शैली में अत्यंत सीधे साधे और सरल शब्दों में बालहट और ममता के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। प्रसाद एवं मधुर्य गुण कविता में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये इसका आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा है जानकारी दीजिए और है संत सूरदास के प्रमुख ग्रंथ। तो ये आपके आंसर है। पहले में लिखेंगे सुरसागर और दूसरा लिखेंगे साहित्य लहरी, क्योंकि आपको प्रमुख ग्रंथ के नाम पूछे थे संत सूरदास के। ठीक है, तो लिख लीजिए। आ क्वेश्चन है संत सूरदास की रचनाओं के प्रमुख विषय, यानी कि जो यहाँ पे अभी रचनाएं पढ़ी हमने उनमें उसका मुख्य विषय यानी उसका मेन मुद्दा क्या था। ठीक है, मतलब इसमें जो दिए गए हैं आपको रचना है उसके अंदर। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप लोग कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन। ठीक है, तो ये आंसर आपके लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे मध्ययुगीन का आ पार्ट था बाल लीला, ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए। यानी कि जो आपका पूरा लेसन है मध्ययुगीन 2 पार्ट में डिवाइड था। हमने दोनों के भी वीडियो अपलोड कर दिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके चेकआउट कीजिए और देखिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा ही बोलती हूँ चेक किया कीजिए, वहाँ ग्रामर की वीडियोज़ भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चेक किया कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और वीडियो ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। ओके, और यार सब्सक्राइब तो किया करो चैनल को, आप लोग करते ही नहीं हो। हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इतना तो हम भी डिज़र्व करते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।